JW न्यूज। तो आइए देखते हैं आज की कुछ मुख्य खबरें। बदली रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर के उद्घाटन की तारीख। राजधानी रांची के नवनिर्मित रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर का उद्घाटन अब 3 जुलाई 2025 को होगा। इसका उद्घाटन केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा किया जाएगा। आपको बता दें, इससे पूर्व 19 जून को उद्घाटन की तिथि तय की गई थी, लेकिन मंत्री नितिन गडकरी के व्यस्त कार्यक्रम के कारण तिथि आगे बढ़ाई गई है। झारखंड में जमीन सर्वे पूरा करने की मांग को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में मंगलवार को हुई सुनवाई। राज्य सरकार ने कोर्ट को जानकारी दी कि लैंड सर्वे के काम के लिए बिहार, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से तकनीकी जानकारियां हासिल की जा रही है। दायर याचिका में कहा गया है कि सबसे पहले 1932 में जमीन का सर्वे हुआ था। इसके बाद झारखंड में 1980 में जमीन के सर्वे की प्रक्रिया शुरू हुई थी। फिलहाल धनबाद जिले को छोड़कर राज्य के बाकी जिलों में जमीन का सर्वे होना बाकी है। गुमला जिले के सिसई प्रखंड स्थित खुदरा गांव के लोगों ने लिया बड़ा फैसला। बैठक में निर्णय लिया गया कि अगर कोई परिवार या सदस्य धर्म बदलता है यानी धर्मांतरण करता है तो उस परिवार का गांव में हुक्का पानी बंद कर दिया जाएगा। साथ ही सामाजिक बहिष्कार करते हुए गांव से बाहर निकाल दिया जाएगा। हाल के दिनों में सिसई प्रखंड में कुछ लोगों के धर्म बदलने के बाद खुदरा गांव के ग्रामीणों ने ये फैसला लिया है। ग्रामीणों ने कहा है कि बाहर से आकर कुछ लोग गांव में बस गए हैं। इनकी वजह से गांव में अशांति का माहौल है। असम में हाल ही में हुए सांप्रदायिक घटनाओं के बीच राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने हाल ही में कांग्रेस नेता गौरव गोगोई के एक बयान पर कड़ी आपत्ति जताई, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि इस घटना के पीछे हिंदू समुदाय के लोग हो सकते हैं। इस पर मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति ये सोच भी सकता है कि कोई हिंदू व्यक्ति मंदिर में गाय का सर रख सकता है तो उसकी सोच बेहद संकीर्ण और गंदी है। उन्होंने साफ कहा कि यदि कांग्रेस नेता गौरव गोगोई के पास कोई सबूत है कि इन घटनाओं में हिंदू शामिल थे तो वे उन्हें सरकार को सौंपे, वरना हिंदू समाज का अपमान करना बंद करे और सार्वजनिक माफी मांगे। उन्होंने कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का भी आरोप लगाया। पश्चिम बंगाल के भाजपा अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने बंगाली गैर बंगाली के मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर बोला हमला। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी तृणमूल से बंगालियों को बाहर निकाल रही है और बाहर से आए लोगों को राज्य का नेता बना रही है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय नागरिक भारत में ही रहेंगे और जो भारतीय नागरिक नहीं है उन्हें यहाँ से जाना होगा। मगर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है। विडंबना ये है कि ममता बनर्जी ने खुद टीएमसी के भीतर बंगाली नेतृत्व को दरकिनार कर दिया है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंगलवार को कहा कि आगामी 1 जुलाई से तत्काल रेलवे टिकट के लिए आधार OTP सत्यापन हो जाएगा अनिवार्य। भारतीय रेलवे ने पिछले हफ्ते ही निष्पक्ष और पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करने और बुकिंग प्रक्रिया से बिचौलियों को हटाने के उद्देश्य से तत्काल टिकट बुकिंग प्रणाली में महत्वपूर्ण संशोधन करने की घोषणा की थी। रेल मंत्री ने कहा कि रेलवे किसी भी ट्रेन के प्रस्थान समय से 24 घंटे पहले यात्री आरक्षण चार्ट जारी करने की व्यवस्था बनाने पर भी काम कर रहा है। अभी इसे 4 घंटे पहले जारी किया जाता है, जिससे वेटिंग या फिर RAC टिकट वाले यात्रियों को असुविधा होती है। ये बदलाव तत्काल बुकिंग में पारदर्शिता बढ़ाने और आम उपभोक्ताओं तक इस सुविधा का लाभ पहुँचाने के उद्देश्य के साथ किए जा रहे हैं। ऐसे ही झारखंड और देश दुनिया की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जोहार। JW न्यूज के प्रायोजक है ब्रदर्स इन्फोटेक। रांची में CCTV लगवाने के लिए संपर्क करें 9999550416।